हाय गाइस, तो कैसे हो सब। आज हम क्लास 10th साइंस ये हम अभी करने वाले सक्रियता श्रेणी के बारे में, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है कि ये किस चैप्टर में आती है, बट ये केमिस्ट्री में आपको याद होनी चाहिए और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम व्यू से। और अगर आप कोई सी भी अभिक्रिया बना रहे हो, विस्थापन अभिक्रिया कर रहे हो और उसमें अगर आप मतलब विस्थापित करोगे, तो आपको ये याद होना चाहिए कि क्या ये जो हमने यहाँ पे सूत्र लिया है ये विस्थापित हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए। ओके, तो क्या होता है कि कुछ बच्चों को कुछ बच्चे याद कर लेते इसको और कुछ बच्चे ट्रिक बना लेते अपने आप से। तो मैं भी आपको हिंदी में और इंग्लिश में 2 ट्रिक बताऊंगी, आप अच्छे से ध्यान से सुनना। आई होप आप लोग दोनों ट्रिक को अच्छे से समझ पाओ और कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहली जो मैं बताऊंगी वो मैं इस टाइप से बताऊंगी। मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना लिख लिया है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो इसको आप ना, जैसे आप सॉन्ग को बहुत जल्दी मतलब आपकी जुबान पर आ जाता है। जैसे सॉन्ग अगर हम किसी भी सॉन्ग को 1-2 बार सुनते हैं तो वो मतलब कि हमें अगर हम उसको सोचें तो हमारे मतलब वो मुंह पे रहता है। इसी तरीके से आपको इसको मतलब कि आप 2 से 3 बार इसको बोल लो। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। इस तरीके से आप इसको 2 बार याद कर लो, सिर्फ 2 बार, 2 से 3 बार आपको इसको अच्छे से बोलना है। और मतलब कि अगर आप खेलो, खाओ, पियो, कुछ भी करो, मतलब इसको अच्छे से बोलते रहो। इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, बस 2 से 3 बार इसको अच्छे से बोल लेना और आपके पक्का ये आपके ज़ुबान में बैठ जाएगी। जैसे ही आप इसको बोलोगे सीधा आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो इधर केदार से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे के लिख देंगे। केदार से हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे के लिख दिया। नाथ का हमने लिख दिया NA, का लिख दिया हमने CA, माली से हमने लिख दिया MG, आलू से हमने लिख दिया AL एल्यूमिनियम। ठीक है, जरा से हमने लिख दिया जिंक, फीके से हमने लिख दिया अपना फीके से हम क्या लिख सकते हैं, फीके से हम लिख सकते हैं अपना आयरन। ओके, ये लिख दिया। यहाँ पे पकाता है PB है, H हाइड्रोजन। ठीक है, कौन CU कॉपर है, मरकरी। और आगे से हम क्या लिख देंगे, आगे मतलब इसमें A आ रहा है, G आ रहा है, AG आ रहा है, तो यहाँ पे AG कर देंगे। आओ AU। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। AG हमारा क्या हो गया, सिल्वर हो गया, यहाँ पे हमारा गोल्ड हो गया। और इसमें एक प्लेटिनियम भी होता है जो कि अभी मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको मैंने इसमें कवर नहीं किया है। ठीक है, अगर आपको इतना पूरा ये याद हो जाता है तो आप प्लेटिनियम को वैसे भी याद कर सकते हो, बस एक ही वर्ड है वो, तो आपको बोलना है। ठीक है, तो अब इसको बोलो। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। के से केदारनाथ, का माली, आलू ज़रा जिंक फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ठीक है, अब आपको ये पूरा पता चल गया कि कैसे है ये। ओके, तो इसी तरीके से आपको ये याद करना है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, और इसी तरीके से आपको ये सारे याद करने हैं। अब इसमें एक बात जो होती है वो ये होती है कि जैसे ये ऊपर वाला है, अगर जैसे आपको कोई सी भी समीकरण दे रखा है तो ये ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, ये इसको विस्थापित कर सकता है। मतलब अगर कोई के आपको दे रखा है तो के हमारा सोडियम को हटा सकता है, पोटेशियम के को सोडियम को हटा सकता है, बट सोडियम के को नहीं हटा सकता क्योंकि ये कमज़ोर है। जो भी नीचे है हमारे ये ऊपर है, तो इसको आप ऐसे समझो कि जो ऊपर वाला ये क्या है, ताकतवर है, और जो नीचे वाला ये क्या हमारा कमज़ोर है। ठीक है, तो ताकतवर कमज़ोर को हटा सकता है, बट कमज़ोर ताकतवर को नहीं विस्थापित कर सकता, नहीं हटा सकता। इसी तरीके से ये सोडियम को हटा सकता है। सोडियम, हाँ, यहाँ से शुरू होता है, सोडियम ऊपर है तो ये क्या हो गया, हमारा ताकतवर हो गया। और कैल्शियम हमारे नीचे तो ये हमारा कमज़ोर हो गया, तो इसको हटा सकता है। सोडियम इसको हटा सकता है, लेकिन जो हमारी कैल्शियम है, कैल्शियम हमारा इसको हटा सकता है, बट MG हमारा कैल्शियम को नहीं हटा सकता है। ठीक है,
समझ आया? इसी तरीके से आपको इस तरीके से करना है। जो भी ऊपर वाला है वो कौन है, ताकतवर है, जो नीचे वाला है वो कमज़ोर है। ऊपर वाला ताकतवर है, नीचे वाला कमज़ोर है। तो ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, बट नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता है। तो ये है हमारी सक्रियता श्रेणी, जो कि आपको याद करनी है। अब मैं इसी के थ्रू आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। एक में अभिक्रिया होगी और एक में अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है? तो इसका हम एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है एग्जाम्पल में Zn प्लस HCl, Zn प्लस HCl। अब देखो Zn हमारा कहाँ पर है, Zn हमारा यहाँ पर है, ठीक है, ये रहा। और H हमारा कहाँ पे है, H हमारा कहाँ पर है, हमें सिर्फ इसको देखना है, H को देखना, ना कि इस पूरे को, बस इसको देखो। क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, विस्थापित अभिक्रिया कर रहे हैं, विस्थापन अभिक्रिया कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ H को देखेंगे। तो H हमारा कहाँ पर है, ये रहा। मैंने क्या बताया अभी, ऊपर वाला हमारा क्या होता है, ताकतवर होता है। ये हमारा क्या ताकतवर है, और ये हमारा H क्या कमज़ोर है। तो ताकतवर कमज़ोर को हटा देगा, इसका मतलब है कि ये इधर से विस्थापित हो जाएगी। तो ये कैसे बन जाएगा हमारा ZnCl प्लस H2। ओके, तो इसी तरीके से आपको ये करना है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया, जेड इसको हटा सकता है क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे है। इसका मतलब है कि ये ताकतवर है, ये हमारा कमज़ोर है, इसलिए। अब एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें ये अभिक्रिया नहीं होगी। तो मैंने लिया यहाँ पे Cu प्लस में HCl, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि इसको इसकी अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। Cu हमारा कहाँ पे, कॉपर, ये रहा। H हमारा कहाँ पर है, ये रहा, ये है और ये है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि Cu क्या कॉपर H को हटा सकता है, क्यों नहीं हटा सकता ये, क्योंकि ये क्या है, कमज़ोर है ये, और ये क्या हमारा ताकतवर है। तो मैंने अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया कि ताकतवर कमज़ोर को हटा सकता है, बट कमज़ोर ताकतवर को नहीं हटा सकता है। तो कॉपर इसको हटाएगा, नहीं हटा सकता ना, क्योंकि कमज़ोर है, ये ताकतवर है, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो यही था हमारे सक्रियता श्रेणी में। तो एक बार इसको फिर से हम रिपीट कर लेते हैं जिससे और अच्छे से याद हो जाए। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, ठीक है। तो फिर बाकी आपको ये लिखना है। ओके, यहाँ तक समझ आ गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। और एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि आपको ये सूत्र याद होना चाहिए कि ये किसके सूत्र है। आपको इसका हिंदी वर्ड याद होना चाहिए। जैसे ये हमारा के है, के क्या है हमारा, पोटेशियम है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, और ये है आयरन। एफ हमारा क्या होता है, आयरन। पी भी हमारा लेड, एच हमारा हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, और ये ए जी हमारा क्या होता है, सिल्वर। और यहाँ पे ये क्या है हमारा, AU हमारा होता है गोल्ड, यस गोल्ड। ओके, इसी तरीके से आपको ये याद होने चाहिए। और इसका मैंने कहा था कि मैं इसके 2 बताऊंगी, ठीक है। तो ये हमने हिंदी का कर लिया है, अब एक बार हम इंग्लिश का भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश वाला मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आप लोग भी साथ साथ अच्छे से याद करना, ठीक है। पीपल सी 4 मीनार, पीपल सी 4 मीनार एंड जू इन लवली हैदराबाद, ठीक है। पीपल से 4 मीनार एंड जू इन लवली हैदराबाद, कैरिंग मनी सिल्वर गोल्ड, ठीक है। ओके, यहाँ तक। पीपल सी 4 मीनार एंड जू इन लवली हैदराबाद, कैरिंग मनी सिल्वर गोल्ड, ठीक है। तो एक बात याद रखना हमेशा कि हमारे इसमें टोटल कितने होने चाहिए। हम प्लेटिनियम को भी भूल जाते हैं कि प्लेटिनियम को हमें कुछ भी नहीं करना है। अभी सिर्फ हम गोल्ड तक देखेंगे। गोल्ड तक हमारे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। क्या हमारे ये टोटल 13 हैं? तो हमें इसी तरीके से पहले आप बुक के सारे याद कर लो कि ये पूरे के पूरे, जैसे अगर हम सूत्र बना रहे हैं उसमें हम 1-2 वर्ड अपना भूल जाए तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसमें हमारे 12 हो रहे हैं, तो मतलब है कि अभी हमारी गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि हमने इसमें पूरे 13 याद किए थे, ठीक है। तो वो याद कर लेना बस। तो मैंने इसमें अपने 13 के 13 लिख दिए हैं। पीपल सी 4 मीनार एंड जू इन लवली हैदराबाद, कैरिंग मनी सिल्वर गोल्ड। ओके, तो पीपल को हम क्या बोलेंगे, के। पीपल के हो जाएगा CNA। पीपल सी 4, सी ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा
Ca कैल्शियम का, मीनार Mg हो जाएगा, एंड का हम बोल देंगे यहाँ पे एल्यूमिनियम का, जू का हम जिंक बोल देंगे, इन जू का जिंक हमने बोल दिया, इन जू इन इधर हम बोल सकते हैं अपना Fe आयरन, लवली मीन्स लेड, हैदराबाद हमारा क्या हो जाएगा वही H हमारा हाइड्रोजन, कैरिंग Cu हमारा कॉपर हो जाएगा, मनी का हम बोले मनी, माँ से यहाँ पे देखो आवाज़ देख राइमिंग देखो, मनी मरकरी थोड़ा बहुत मतलब इसमें माँ की आवाज़ आ रही ना, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये मनी है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा मरकरी आ जाएगा, मनी। सिल्वर का हमारा सिल्वर ही रहेगा, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए। सिल्वर को हम क्या बोलते हैं Ag बोलते हैं, गोल्ड को हम बोलते हैं Au, ठीक है। तो ये वाला भी इजी है, अगर आप इसको करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो, और उस वाले को करना चाहो तो उसको भी कर सकते हो, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो उसको भी कर लेना, दोनों को आप कर सकते हो, दोनों को ट्राई करना, ठीक है। तो इसको देखते हैं, पीपल सी चार मीनार एंड जू इन लवली हैदराबाद कैरिंग मनी सिल्वर गोल्ड। पीपल सी चार चार है, तो यहाँ पे हमारा सी आ गया चार, एम से हमारा Mg आ गया, एंड ए आ की आवाज़ आ रही तो एल आ गया, जू जिंक और जू ज़्यादा आ रहा है ना थोड़ा बहुत, इनका हम Fe ऐसे लिख देंगे अपना, ठीक है। लवली लेड और लवली थोड़ा बहुत मतलब उसका आगे वाला वर्ड देखो, आगे वाला, ठीक है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। लेड, हैदराबाद H आ रहा है तो हाइड्रोजन है, कैरिंग यहाँ पे आप इसको पहचान सकते हो Cu से, नहीं Cu नहीं, ये हमारा कैरिंग ही है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है C आ रहा है, Ca का आ रहा है, यहाँ पे कॉपर है, कॉपर कैरिंग कॉपर, तो इसकी आवाज़ आ रही है थोड़ी बहुत, राइमिंग देखो, ठीक है। तो हमने कॉपर कर दिया, मनी मरकरी मनी, तो Hg हमने कर दिया। इसी तरीके से सिल्वर का हम सिल्वर ही रखेंगे, गोल्ड का गोल्ड ही रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये थे अभी के हमारे आज का मेन टॉपिक, जो कि आपके कल के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा ईजी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया आपके पास अभिक्रिया आएंगी और आपको उसको कैसे विस्थापित करना है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि ऊपर वाला हमारा ताकतवर होता है, नीचे वाला हमारा कमज़ोर होता है। ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, बट नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता, कभी नहीं हटा सकता, ठीक है। तो ये था हमारा सक्रियता श्रेणी, इसमें मैंने आपको 2 बताया, हिंदी बताया, इंग्लिश भी बताया। आई होप आप लोग इसको ट्राई करो, समझो और याद करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।